हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी, विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। प्रभु नंद कुमारो मैं स्वामिनी विश्वभानुजा, कृतार्थोहम न संशय, वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्द्यते। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुबीर विहारो। दाता कामद की कृपा दिया चरण में स्थान, चित्रकूट मंदाकिनी कुंड जानकी मान। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहिनी प्रभु, हम ही कृपा कर देहु। अतुलित बल धामम हेमशेलावदेहम, धनुजवन किशानु ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। सियापति रामचंद्र भगवान की, बाल कृष्ण लाल की, सद्गुरु भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सभी कुछ मिनटों के लिए भगवत नाम का आश्रय करेंगे, फिर हम सब आज के भाव में प्रवेश करेंगे। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, 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 राधे
गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा द्वारिकानो नाथ भजो राधे गोविंदा द्वारिकानो नाथ भजो राधे गोविंदा बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा रामेश्वर नाथ भजो राधे गोविंदा रामेश्वर नाथ भजो राधे गोविंदा पुरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा पुरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद 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 भजो राधे गोविंदा वृंदावन नाथ 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 भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद 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 भजो राधे गोविंदा। हनुमान जी महाराज की जय। परम मंगल प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राघवेंद्र सरकार, श्री अवध बिहारी सरकार और श्री कनक बिहारी सरकार, जिनका वांगमय स्वरूप श्री रामचरितमानस, उसको सदैन्य दंडवत प्रणाम करते हुए मेरा आस, मेरा विश्वास और मेरी श्वास जिनके चरणों में जुड़ी है, ऐसे मेरे सद्गुरु भगवान, उनको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। पूज्य महाराज श्री और इस आश्रम में जो देव स्वरूप हैं, उनको दंडवत प्रणाम करता हूँ और अपनी उपस्थिति से आज के दिन की शोभा बढ़ाने वाले जितने वैष्णव भाई बहन मेरे सामने बैठे हैं, उनके हृदय में जो ठाकुर जी बैठे हुए हैं, उनको भी दंडवत प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम, जय श्री राधे। सद्गुरु भगवान की कृपा से आज हमारी भगवत यात्रा 7वें दिन के पड़ाव पर है। इन दिनों हमने मानस में जो गुरु तत्व है, उसके ऊपर हमारा संवाद चल रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं क्या सोरठे में,
कृपा सिंधु नर रूप हरि, बंदौ गुरुपद कंज, जासु बचन रवि कर निकर, महामोहतम पुंज। कहते हैं क्या कि मेरा जो सदगुरु है वो कृपा सिंधु है, पहली बात। और दूसरी बात कहते हैं मेरा जो सदगुरु है वो नर के रूप में हरि है। क्या है? नर के रूप में हरि। अपने गुरु को शरीर मानना पाप है। अपने गुरु को शरीर मानना पाप है। और हनुमान जी को बंदर समझना पाप है। काकभूसुंडी जी को कौआ समझना पाप है। तो ऐसे ही जो हमारा सदगुरु है वो मनुष्य नहीं है, वो इस धरा पर एक व्यवस्था के लिए आया है। किसके लिए आया है? व्यवस्था के लिए। लेकिन वो कैसा है? वो व्यवस्था के रूप में तो आया है, उसको व्यक्ति नहीं समझना, वो व्यक्तित्व है। क्या है? व्यक्तित्व है। और उससे भी ऊंची बात कहूं, वो व्यक्तित्व से भी ऊंची चीज है जिसका नाम है अस्तित्व। क्या है? अस्तित्व। जैसे मैंने कहा क्या कि जैसे सूरज सृष्टि चलाए जिसका कोई स्वार्थ नहीं, वैसे ही गुरुदेव हमारे जिनका बंधन कोई नहीं। और तन ना चाहे मान ना चाहे महादेव अवतारे हैं। जैसे सूरज है वो इतने सालों से हमें प्रकाश दे रहा है ना, हजारों सालों से, लाखों सालों से सूर्य इस धराधाम पर है। और सूर्य धराधाम पर होने के बाद हमें प्रकाश देता है। चाहे आप सूर्य को प्रणाम करो, जल दो या ना दो, लेकिन सूर्य का काम है क्या? हमें प्रकाश देना। और प्रकाश ना हो तो क्या हो? ना तो कोई फसल हो सकती है, ना ये जितनी दुनिया चल रही है कुछ भी नहीं हो सकता। इसके लिए सूर्य जो है वो नित्य हमें प्रकाश देता है, उसका हमारे साथ कोई स्वार्थ नहीं है। हम अगर अपने घर के अंदर बिजलियां जलाएं तो उसका भी क्या होता है? उसका भी हमें टैक्स चुकाना पड़ता है, हर महीने बिजली का बिल आता है। लेकिन सूर्य ने आके आपको कभी कहा कि भाई मैं तुम्हें इतने दिन से प्रकाश दे रहा हूं तो क्या करो, थोड़ा सा बिल तो मुझे भी दो? नहीं, कभी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो अस्तित्व की व्यवस्था है। क्या है? अस्तित्व की व्यवस्था है। और एक है सूर्य और दूसरी है धरती। दूसरी है धरती। कितने बड़े बड़े, मुंबई में देखो तो कितने बड़े बड़े फ्लैट बन रहे हैं। हाँ, इस धरती के ऊपर कितने बड़े बड़े फ्लैट बन रहे हैं और उन फ्लैटों में हम आनंद कर रहे हैं, सुख से रह रहे हैं। ठीक है, तो कभी धरती भी आके हमें नहीं कहती कि भाई मैं तुम्हारे ऊपर से हूं, तुम हाउस टैक्स भरते हो तो थोड़ा धरती का भी तो कर्जा उतार दो। हाँ, लेकिन धरती हमें एक चीज सिखाती है, क्या? सहन करना। क्या करना? सहन करना। तो धरती से हमें सीखना चाहिए सहन करना और सूर्य से हमें सीखना चाहिए प्रकाश में रहना। एक है सूर्य, दूसरी है धरती और तीसरा है जल। क्या है? जल। नदियां जो हैं हिमालय से निकली, धराधाम पर आई, ऋषिकेश आई, फिर क्या कहें आगे बढ़ी, प्रयागराज गई, फिर बनारस गई, काशी होते होते गंगा सागर में जाके मिल गई। उन नदियों ने कभी हमें नहीं कहा कि भाई जल ही जीवन है और तुम हमें, हमारे से इतने साल से पानी लेती हो तो क्या करो, थोड़ा सा तो हमें भी कुछ दो। कभी नहीं कहती।
तो जो ये 5 तत्व हैं, जो ये 5 तत्व हैं, सूरज मतलब अग्नि का, अग्नि जैसा है, उसमें से प्रकाश आता है। तो एक है अग्नि तत्व, एक है वायु तत्व, एक है जल तत्व और एक है क्षिति जल पावक गगन समीरा, एक है धरती तत्व, उससे तो हमें सहन करना सीखना चाहिए। दूसरा है अग्नि तत्व, उससे हमें प्रकाश जो है उजाले में रहना सीखना चाहिए। और तीसरा है जल तत्व, उससे हम क्या सीखें? जल से क्या सीखना चाहिए? हाँ, परोपकार। देखो, ये सत्संग की महिमा है, इससे पता लगता है कि आदमी जागरूक है। तो एक है सूर्य तत्व, एक है अग्नि तत्व, एक है जल तत्व, एक है पृथ्वी तत्व और एक है वायु तत्व। हवा, हवा जो है, अगर हवा ना हो तो हम कैसे जिए? तो हवा भी आके हमें नहीं कहती कि भाई थोड़ा सा हमें भी कुछ दे दो। तो ये जो तत्व हैं, ये बिना चाह के काम करते हैं, क्योंकि ये है अस्तित्व की व्यवस्था। क्या है? अस्तित्व की व्यवस्था है। ऐसे ही हमारा जो सदगुरु है, वो धराधाम पर तो है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं है, वो नर नहीं है, वो अस्तित्व की व्यवस्था करने के लिए इस समाज में आया है, इस धराधाम पर आया है। तो अपने गुरु को कभी भी व्यक्ति मत समझो, पहली बात। और अगर एक बार शरण में आ गए, आपने सदगुरु का आश्रय कर लिया, उसके बाद उसको व्यक्ति समझना जो है पाप है। और अगर आप चलो व्यक्ति भी समझो, एक बार को वैसे तो नहीं समझना चाहिए, लेकिन अगर आप व्यक्ति भी समझो और व्यक्ति होने के बाद अगर व्यक्ति समझते हो, मैं नहीं समझता, ये मैं आपके लिए कह रहा हूं कि अगर आप उसको व्यक्ति भी समझो तो व्यक्ति जो है उसमें कमजोरियां होती हैं। क्या होती हैं? कमजोरियां होती हैं, हमको दिखाई देता है। अब हम अगर कृष्ण को ही देखें, कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण जो है वो गोपियों के पीछे दौड़ता है। कृष्ण जो है गोपियों के पीछे जाता है, या गोपियां कृष्ण के पीछे आती हैं, ऐसा कह लो। तो जब कृष्ण इस धराधाम पर होंगे तो क्या उसको इस समाज ने छोड़ा होगा? उसके ऊपर भी तो आरोप लगाया होगा ना। अगर उसको व्यक्ति समझो तो पूजा जो होती है वो तो 50 साल बाद होती है, 500 साल बाद होती है। जब धराधाम पर व्यक्तित्व होता है तब उसको कोई नहीं समझता। उस समय तो उसका तब क्या कहें, डटकर विरोध होता है। क्या होता है? डटकर विरोध। और जितने महापुरुष इस धराधाम पर आए, क्या आप दूर क्यों जाओ, तुकाराम को किसी ने छोड़ा? किसी ने नहीं छोड़ा। नामदेव को किसी ने छोड़ा? मीरा को किसी ने छोड़ा? अरे राम, वो तो बहुत दूर की बात है, सीता को किसी ने नहीं छोड़ा। वो तो जिस अल्लादनी शक्ति है उसको नहीं छोड़ा। तो अगर आप उसको व्यक्ति समझो तो फिर व्यक्ति समझने के बाद तो चलो उसका विरोध करो एक बार को। वैसे वो विरोध करने जैसा नहीं है, वो तो क्या है, वो तो अस्तित्व है। क्या है? अस्तित्व है। लेकिन सदगुरु जो है वो अस्तित्व है, और मानस तो कहता है वंदे बोधमयम नित्यम। मेरा सदगुरु कैसा है? बोध से भरा हुआ है, जो युद्ध के मैदान में भी बुद्ध को प्रकट कर देता है तो युद्ध, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, संवेता युत्सवा, माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो जो कुरुक्षेत्र में भी है तो युद्ध, क्या कहें, युद्ध की भूमि है, लेकिन इसको कहा जाता है, पहले तो मैं ये समझ ही नहीं पाता था, ये मतलब वो तो रण की भूमि है, उसको धर्म क्षेत्र कैसे कहा जा रहा है? उसको
धर्म क्षेत्र क्यों कहा जा रहा? वो तो कुरुक्षेत्र तो रण की भूमि है, लेकिन उस युद्ध में से भी बोध रूपी भगवत गीता प्रकट हो सकती है, इसलिए कुरुक्षेत्र को भी धर्म क्षेत्र कहा। तो जो ऐसे तत्व हैं जो कृपा सिंधु नर रूप हरि हैं, तो कहते हैं अपने गुरु को जो है वो व्यक्ति मत समझो। क्या समझो? कि ये जो है व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति के रूप में, नर के रूप में हरि है, व्यक्ति के रूप में अस्तित्व है। और कल हमने कुछ बातों को महाराज श्री की आरती से उठाया, वहां पे कल की बात को पूरा किया था, तो वहां से अपनी बात को उठाऊं क्या? कृपा सिंधु नर रूप हरि, बंदौ गुरुपद कंज, जासु बचन रवि कर निकर, महामोहतम पुंज। आरती वाली बात और इस दोहे वाली बात थोड़ी थोड़ी मिलती सी है। क्या है? मिलती सी है। इसमें कहा कृपा सिंधु और उसमें कहते हैं दीन दयालु। क्या कहते हैं? दीन दयालु। सदगुरु कैसा तत्व है? जो दीन दयालु है। कैसा है? दीन दयालु। दीन दयालु दाता और सब सुख की खानी, और जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी, है ना? हाँ, यही है। तो वो दीन दयालु है, तो कल हम वो सब सुखों की खान है। क्या है? सुखों की खान। तो कल हमने दो सुख की बात की थी। पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में माया। यहाँ पे हमारी बात को पूरा हो गया था। जो शाश्वत सुख है, क्या है? शाश्वत सुख। यहाँ पे गुरु गंगेश्वर धाम में टेम्परेरी सुख नहीं मिलते। क्या? टेम्परेरी सुख नहीं मिलते, थोड़ी देर वाले नहीं मिलते, शाश्वत सुख मिलते हैं। जिस सुख के लिए योगी जो हैं वो ध्यान लगाते हैं, जिस सुख के लिए गोपियां जो हैं कृष्ण के पीछे दौड़ती हैं, जो सुख प्रतिक्षण वर्धमानम है, जो सुख नित्य नूतन है, दिने दिने नवम नवम, जो ऐसा सुख है, तो पहला सुख है निरोगी काया। उस अगर निरोगी काया है तो हमारे हाथ पैर में चोट लगी है, स्थूल शरीर में, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन जो मन के रोग हैं उसके लिए कहाँ जाएं? सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। तो स्थूल शरीर के रोग हैं तो डॉक्टर के पास जाओ, और मन की बीमारियां हैं तो कहाँ जाएं? अपने गुरुद्वार जाओ। मलि निर्मोचनम पुंसा जल स्नानम, दिने दिने सक्र दीतांबसी स्नानम, संसार मल नाशनम। तो पहला सुख है निरोगी काया और दूसरा सुख है घर में माया। तो जो दूसरा सुख है उसकी हमने कल चर्चा करी। एक माया तो धन के रूप में होती है, और एक धन है क्या? भगवान का नाम। हमने कल यहां पे खत्म किया था, एक ओमकार सतनाम, कर्ता पूरक निर्भो निर्भय अकाल मूरत, अजूनी सैबम गुरु प्रसाद, आदि सच जुगादि सच, है भी सच और नानक होसी भी सच। कोई भी धर्म है, कोई भी, वैसे तो धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, और ये जितने पंथ हैं छोटे छोटे, सारे के सारे इसी वट वृक्ष से निकले हैं। इसी वट वृक्ष की छाव में सारे के सारे ये फूल पत्तियां हैं। क्या है? फूल पत्तियां। इस विशाल वट वृक्ष की ये सब फूल पत्तियां हैं। तो इसमें क्या है कि इस 500 साल के अंदर जितने भी महापुरुष आए ना, उन्होंने सबसे ज्यादा अगर किसी बात के ऊपर जोर दिया है,
भगवान के नाम के ऊपर जोड़ दिया है। क्या? भगवान के नाम के ऊपर। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। एही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप त्रपवत्र पूजा। राम ही सुमिरिये गाइये रामई, संतत सुनत राम गुण गामई। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। और ताही भजई मन तज कुटलाई, और राम भजे गति के ही नहीं पाई। ये तो मानस कहता है। इतनी सारी चौपाइयां मैंने आपको सुनाई। और गुरु नानक देव भी यही बात कहते हैं, एक ओमकार सतनाम। वहां भी नाम से ही यात्रा शुरू होती है। और गोविंद दामोदर स्तोत्र कहता है क्या? सुखावसाने इदमेव सारम, दुखावसाने इदमेव गेयम। देहावसाने इदमेव जाप्यम, गोविंद दामोदर माधवेति। सुखम शयाना निर्ले निजपि, नामानि विष्णो प्रवदन्ति भृत्या। ते निश्चितं तन्मयतया व्रजन्ति, गोविंद दामोदर माधवेति। और सूर भी कहता है, साधन धाम नहीं आकली में, जासो होए निबेरो। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। तो सब ने एक ही बात के ऊपर जोर मारा है, जिसका नाम है भगवान का नाम। हम क्या करें कि हमें नाम रूपी व्यसन भक्ति लगे। क्या लगे? नाम रूपी व्यसन भक्ति। खाली अगर हम ऐसे ही देखें तो ऐसे कुछ नहीं होने का। व्यसनी भक्ति करनी पड़ेगी। कैसी? व्यसनी भक्ति। और जब ऐसी भक्ति करोगे तब जाके कुछ हो सकता है। और भक्ति जो है वो क्या है? प्रतीक्षा का मार्ग है। क्या है? प्रतीक्षा का। यहां जल्दी नहीं चलती। आप सोचो कि आज मैंने भगवान का नाम लिया और आज ही मेरा कल्याण हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये मार्ग जो है इसमें प्रतीक्षा करना पड़ता है। और कभी कभी तो इस जन्म में ही कृपा हो जाती है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, और अंत राम आवत कै नाई। ये तो जन्मों की बात है। लेकिन जन्मों की तो बात है, निराशा नहीं करना कि भाई इस जन्म में नहीं हुआ, इस जन्म में जहां छोड़ के जाओगे, अगला जब जन्म लोगे तो आपकी भक्ति वहीं से ही शुरू होगी। तो एक हुए धन्ना भगत। कौन? धन्ना भगत। धन्ना भगत जो है वो क्या नाम? किसान है। क्या है? किसान। लेकिन वो गेहूं की खेती नहीं करते, वो ज्वार की खेती नहीं करते, वो सब्जियों की खेती नहीं करते। वो पता किसकी खेती करते हैं? कृष्ण नाम की। किसकी? कृष्ण नाम की भक्ति करते हैं। गाते हैं क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो धन्ना भगत हैं वो कृष्ण नाम की, राम नाम की भक्ति करते हैं। और उन्होंने क्या किया? किसान हैं, और किसान होने के बाद उन्होंने अपने खेत के अंदर कपास जो होती है ना, कपास, रुई, जैसे रुई जो है वो उसकी खेती करी। मतलब उसको क्या किया? धरती में बुआई करी, उसकी लगा दिया और बुआई करी, खेती करी। तो
देखो, जो भक्त का घर भी होता है वो कैसा होता है, यहां से समझना चाहिए कि वो खेती भी करता है तो कृष्ण नाम की करता है। कपास बोता है तो कपास बोते बोते क्या करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बुआई कर रहे हैं और बुआई करते करते कृष्ण नाम लगा रहे हैं और कृष्ण नाम लगाते हैं। लेकिन हम कैसे हैं, अपनी भक्ति को भी तो देखें ना। ये तो धन्ना भगत की भक्ति है, हम अपनी भक्ति को देखें। पहले क्या होता था हमारे घर में, आज से 10 साल पहले देखो तो घरों के बाहर लिखा होता था क्या, ओम। क्या होता था, ओम। फिर हम थोड़े होशियार हुए। क्या हुआ, होशियार। फिर लिखा हुआ आने लगा क्या, वेलकम, है ना। और फिर समाज और विकास की ओर बढ़ा, फिर लिखाने लगा क्या, कुत्तों से सावधान, है ना। अब कोई उनसे पूछे घर में आदमी रहते हैं या कौन रहता है, चलो कुत्ते भी हो, एक बार को कुत्ता ही समझ लो अपने आप को, आप ना समझो मैं समझ लेता हूं, ठीक है, मैं समझ लेता हूं अपने आप का कुत्ता भी बनो तो अपने गुरु के द्वार का बनो। क्या बनो, अपने गुरु के द्वार के कुत्ते भी बनो तो भी बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं सिखाता, वृंदावन सिखाता है। क्या, मुझे मोर जो बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, नाच नाच कूद कूद हरि को रिझाऊंगो, बंदर बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, डाल डाल कूद कूद झूला झूलाऊंगो, भिक्षुक बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, टूक टूक मांग हरि भगतन को खाऊंगो, बसाना है यमुना के तीर, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगो, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, प्यारी श्यामा प्यारो नाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। तो कहते हैं, संत कहते हैं, अरे संत क्या, ब्रह्मा जी कहते हैं, संत क्या, ब्रह्मा जी कहते हैं, अगर मुझे, हे नाथ, अब की तो तुमने मुझे ब्रह्मा बनाया, सृष्टि का निर्माता करने वाला, अगर तुम्हारे यहाँ दोबारा कभी यहाँ पुनर्जन्म की व्यवस्था हो और मुझे जन्म मिले तो मुझे क्या करना, वृंदावन की घास बनाना। क्या बनाना, घास। तो अगर हम कुत्ते भी बने तो कहाँ के बने, अपने गुरु के द्वार के बने। तो तुम कुत्ते बनना भी ब्रांडेड है। और कुत्ते के गले में पट्टा होता है। क्या होता है, पट्टा। थोड़ा तो उसका श्रृंगार करना पड़ेगा, ऐसे कैसे छोड़ दूं। उसके गले में पट्टा होता है। तो गुरु क्या करता है, अपने आश्रित को
कंठी पहनाता है। जो भगवत आश्रित है, जो भक्ति मार्गी है, वो तुलसी की कंठी पहनता है, और जो क्या कहें ज्ञान मार्गी है, शैव भगत है, वो रुद्राक्ष पहनता है। तो गुरु भी क्या करता है, अपने आश्रित को कंठी पहनाता है। जो मतलब निगुरे हैं, जो पालतू हैं, वो तो सड़क पे घूमते रहते हैं, वो कुत्ते तो सड़क पे घूमते रहते हैं। और एक जो जिनको घर में रखता है गुरु, वो है कंठी वाले, जिनके पास रुद्राक्ष की कंठी है। और मुंबई में तो ऐसा भी होता है कि जब कुत्ते रात को बहुत भौंकते हैं, इतना भौंकते हैं कि लोगों परेशान होने लग जाते हैं, तो लोग जो म्युनिसिपालिटी वाले होते हैं ना, उनको फोन करते हैं कि भैया ये जो कुत्ते हैं ना सड़क पे बहुत शोर मचा रहे हैं, आप क्या करो, इनको उठा के ले जाओ। तो क्या होता है कि म्युनिसिपालिटी वाले जो बाहर पालतू कुत्ते डोलते रहते हैं, जो बिना गुरु के हैं, उनको म्युनिसिपालिटी वाले उठा के ले जाते हैं। और जिनके गले के अंदर गुरु के नाम की कंठी पड़ी हो, जिनके गले के अंदर रुद्राक्ष की माला हो, वो बच जाते हैं, क्योंकि वो किसी के आश्रय में हैं। तो अगर कुत्ता भी बनो तो गुरु के द्वार का बनो ना। तो हमारी बात चल रही थी कि जो धन्ना भगत है वो कृष्ण नाम की खेती करता है। किसकी? कृष्ण नाम की। तो भक्त का घर कैसा होता है? कहते हैं, मानस कहता है, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कपीराई। हनुमान जी जो हैं वो लंका में गए। कहाँ गए? लंका में। लंका में तो क्या कहें, चारों तरफ कहीं कुछ है ही नहीं, राक्षस ही राक्षस, राक्षस ही राक्षस। लेकिन उनकी जो निगाह है वो रामायुध के ऊपर गई। वो तो राक्षसों का कुल है, वहां पे तो राम की पूजा सीधी सीधी मूर्ति रख के नहीं कर सकते। तो विभीषण ने क्या किया हुआ है, राम के जो आयुध हैं, क्या है? आयुध, जैसे धनुष बाण, उसको दीवारों के ऊपर उसका स्केच बनाया है, उसका स्केच बनाया है। और अंदर गए वैष्णव के घर में तो तुलसी का वृंद है, तुलसी के पेड़ हैं। ये जो वैष्णव का घर है उसकी पहचान है। क्या है? पहचान। लेकिन तुम और सारे पेड़ लगाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने घर में तुलसी का पेड़ भी रखो। लेकिन हम क्या करते हैं, तुलसी को तो एक साइड में रखते हैं, कोने में उधर। और जब वो आती है ना कार्तिक, तब ऐसे उसकी पूजा करते हैं कि पूछो नहीं। तो जो वैष्णव का घर है उसके घरों में ऐसे चिन्ह होने चाहिए। तो खेती करो कृष्ण नाम की, तो कैसे करो कि हमारा घर भी दिखाई दे कि हम श्री कृष्ण के चाहने वाले हैं, हम उनसे प्रेम करने वाले हैं। तो धन्ना भगत जो है वो भी कृष्ण नाम की खेती करते हैं। और उन्होंने क्या किया, कपास जो है उसको लगाया और उसकी बुआई करी। और जैसे ही बुआई कर दी, बुआई करने के बाद अभी बस बोई है, और बोते ही थोड़े दिन बाद क्या हुआ, उनका जो शरीर है वो पूरा हो गया। क्या हुआ? पूरा हो गया। और फिर अब कहा कि इन्होंने बुआई तो की है, लेकिन ये भक्ति जो है कपास की, ये आगे कैसे बढ़े? तो कहते हैं धरती के ऊपर एक अवतार और हो गया, दादू जी महाराज का। क्या हुआ? दादू जी महाराज जो है, आपने उनके दोहे आते हैं, अगर पढ़े हो तो दादू जी के दोहे होते हैं। उन्होंने क्या किया, उस जो कपास की उन्होंने बुआई की थी उसमें जाके थोड़ा थोड़ा जल दिया। क्या किया? जल दिया। और जल देने के बाद उसको थोड़ा संरक्षित किया। अब उसमें थोड़े थोड़े कोपले आने लगे, उस कपास में थोड़ी थोड़ी वो दिखने लगी मतलब। और जैसे ही दिखने लगी तो दादू जी का भी शरीर पूरा हो गया। दादू जी का भी शरीर पूरा हो गया।
और जब दादू का भी शरीर पूरा हो गया तो कहते हैं अब इस भक्ति के वृक्ष को कौन आगे बढ़ाए। तो कहते हैं थोड़े दिन बाद जब दादू का शरीर पूरा हो गया तो धरती के ऊपर एक अवतार और हो गया, कर्माबाई का। किसका? कर्माबाई का। और जैसे ही वो थोड़े कोपले दादू के समय में बड़े हो गए, थोड़ी थोड़ी फसल दिखने लगी। अब जब थोड़ी थोड़ी फसल दिखने लगी और कर्माबाई का अवतार इस धरती के ऊपर हो गया तो कहते हैं उसने क्या किया, कर्माबाई ने उस कपास का धागा बनाया। क्या बनाया? धागा। अब देखो इसके अंदर ये बेरखा है, माला है, सुमिरनी है, ठीक है। इसके अंदर 4 चीज हैं। कितनी? 4 चीज। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतु नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए नाशत विघन अनेक। तो ये जो भक्ति की सुमिरनी है इसके अंदर एक धागा है। क्या है? धागा। उसको कहते हैं भक्ति का धागा। और भक्ति भक्त, जो इसमें ये मन के हैं ये हैं भक्त, और जो इसमें गांठ है बीच में वो है भगवान, और ये जो ऊपर वाला सुमेरु है ये है हमारा गुरुदेव। क्या है? गुरुदेव। इसीलिए जब हम यहाँ पे पहुंचते हैं तो हम इसको ऐसे ही मोड़ देते हैं, आगे नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि ये सुमेरु है, गुरु को हम पार नहीं पा सकते, गुरु का हम पार नहीं पा सकते। तो कहते हैं इसमें 4 चीजें हैं, भक्ति भक्त भगवंत और गुरु, 4 हैं। अगर तुम इस एक का आश्रय करते हो, इससे राम नाम का रसास्वादन करते हो, तो क्या होगा? आपके जीवन में भक्ति भी रहेगी, भक्त भी रहेंगे, भगवंत भी रहेगा और गुरु भी रहेगा। तो जो कर्माबाई का जब प्रागट्य हो गया तो कर्माबाई ने क्या किया कि उस जो कपास थी उसका धागा बनाया। क्या बनाया? धागा। और जब धागा बन गया अच्छी तरह से, उसको पूरा का पूरा वो व्यवस्थित धागा बन चुका, तो क्या होता है? कर्माबाई भी अपने शरीर को छोड़ के ठाकुर जी के धाम में चली जाती है। फिर क्या हुआ? धागा तो बन गया। अब धागा जो है, धागा बनने के बाद उसको कोई सिलने वाला, धागों को जोड़ने वाला होना चाहिए। तो जब कर्माबाई का शरीर पूरा हो गया तो धरती के ऊपर एक अवतार और हो गया जिसका नाम था कबीर दास जी। क्या था? कबीर दास जी। कबीर दास जी जो हैं उन्होंने क्या किया? इस धागे से वस्त्र बनाया, इस धागे से वस्त्र बनाया। और वस्त्र बनाते 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 क्या हुआ? वो भी ठाकुर जी के धाम चले गए, वो भी इस चोले को पहन नहीं पाए। लेकिन अब इतने सालों से कहाँ धन्ना, फिर क्या नाम दादू, दादू के बाद आए कर्माबाई, कर्माबाई के बाद आए कबीर, और कबीर दास जी भी जब चले गए वो भी नहीं इस धागे को पहन पाए। तो धरती के ऊपर एक और अवतार हो जाता है जिसका नाम है मीराबाई। क्या है? मीराबाई। जब मीराबाई इस धरती के ऊपर आई तो इतने साल की मेहनत, कितने साल की मेहनत, और कहाँ धन्ना ने बुआई करी और दादू ने उसको थोड़ा थोड़ा सींचा, फसल को तैयार किया, और उस फसल से फिर कर्माबाई आई जिसने धागा बनाया, और धागा बनाने के बाद उसको कबीर दास जी ने जोड़ा, और जोड़ने के बाद ओढ़ा किसने? मीराबाई ने। और हम चाहते हैं कि हम थोड़ी सी भक्ति करें और आज ही हमें उसका फल मिल जाए, आज ही हमें उसका आनंद आने लगे। तो ये करने के लिए तो जन्म जन्म इंतजार करना पड़ता है।
किसी किसी का एक क्षण में हो जाता है और किसी किसी को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो जो भक्ति मार्ग है वो प्रतीक्षा का मार्ग है। क्या है? प्रतीक्षा का मार्ग। कहते हैं इस चोले को बड़े जतन से, मैं भूल गया, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा। इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे, इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे, इसे पहन विष पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे, इसे पहन विष पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे। इस चादर को पाप कर्म से, इस चादर को पाप कर्म से मत कर तू अब गंदा रे, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। तो गुरु क्या है? वो हमें नाम रूपी भक्ति देता है। क्या है? नाम रूपी भक्ति देता है। क्यों? दीन दयालु दाता सब सुख की खानी। तो पहला जो है वो है निरोगी काया, और दूसरा धन है घर में माया। तो भगवान का जो नाम है वो भी सुख की खान है। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विष रामा। एक संत थे, वो जैसे हमने अभी एक दो दिन मैंने यहाँ पहले देखा कि कोई सड़क के ऊपर नाम संकीर्तन करता हुआ जा रहा है, भजन करता हुआ, जो प्रभात फेरी करते हैं ना, जैसे वैसे समझ लो। तो एक संत थे, वो एक गांव में गए प्रभात फेरी करने के लिए। और जब प्रभात फेरी करने के लिए गए तो क्या हुआ कि सुबह सुबह उठ के उनका एक ही काम था कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो जब भी कुछ करें तो भगवान का नाम लेके ही करें, और ऐसा ही सबको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो संति करे, हमें भी करना चाहिए। कहते हैं कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु अगर सब्जी भी लेने जाते थे तो सब्जी वाले को कहते थे पहले तू मुझे कृष्ण नाम की भिक्षा दे, पहले तू ये बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहते हैं जैसे ही ये कहें कि तू पहले मेरे को कृष्ण नाम की भिक्षा दे तब मैं तुझसे सब्जी खरीदूंगा, तब मैं तुझसे सब्जी खरीदूंगा। दाढ़ी शेविंग कुछ भी कराने जाएं, कुछ भी सामान लेने जाएं तो पहले यही कहें कि भाई तुम मुझे कृष्ण नाम की भिक्षा दो, राम नाम की भिक्षा दो, तब ही मैं तुमसे कोई वस्तु खरीदूंगा। और अगर किसी बिना चंदन लगाए हुए का मुंह देख लेते थे तो गंगा में कूद जाया करते थे। क्या करते थे? गंगा में कूद जाते थे और कहते थे आज मैंने मरे हुए आदमी का मुंह देख लिया। क्या किया? मरे हुए आदमी का मुंह देख लिया। जैसे एक माँ होती है जो सुहागन स्त्री होती है, वो क्या करती है? अपने पति के लिए श्रृंगार करती है, उसको रिझाने के लिए करती है ना। और वो तो संसारिक पति है, और हमारा जो पति है वो कौन है? जगत पति नारायण।
ऐसे बर को क्या बरूं जो जिए और मर जाए, वरिये गिरधर लाल को जो चूड़ियो अमर हो जाए। मीरा कहती है क्या, तो श्रृंगार करते थे, और अगर किसी ऐसे वैसे का दर्शन कर ले तो गंगा में कूद जाते थे। भाई आज मैंने मरे हुए आदमी का मुंह देख लिया। कहा अच्छा। तो तिलक जो है, अगर तुम्हें शर्म आती है, आज तुम पढ़े लिखे लोग हो, तुम्हें शर्म आती है तिलक लगाने में, है ना, लोगों को शर्म आती है, तो क्या करो, पानी का ही लगाओ। किसका लगाओ? पानी का, ताकि ये जो संस्कार है ये बना रहे। अध्यात्म जो है वो बहुत सूक्ष्म है, और जब अगर उसको देखो निजामुद्दीन औलिया और उसको खुसरो को, तो वो क्या कहता है, छाप तिलक सब छीनी रे, तो से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे, तो से नैना मिलाई के। खुसरो निजाम पे बलि बलि जाऊं, खुसरो निजाम पे बलि बलि जाऊं। क्यों बलि बलि जाऊं? सदा सुहागन की नीरे, मोसे नैना मिलाई के। सदा सुहागन की नीरे, मोसे नैना मिलाई के। लेकिन इसका ये जो है ये बहुत ऊंची स्थिति है। ये जो बात है ये क्या कहें, ये शिखर है, ये शिखर है, और हम जो हैं वो गड्ढे में पड़े हुए लोग हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम कहीं झूठा ही कहें कि भाई हम क्यों तिलक लगाएं। हाँ, हम तो नहीं लगाते, हम तो यूं ही बस ऐसे चल रहा है, ऐसे चलने दो। उसने कहा है निजाम ने क्या कि छाप तिलक सब छीनी, तो से नैना में नैन मिल गए, तो क्या नाम सब कुछ छोड़ दिया। ये जो है ये एक स्थिति का नाम है, ये एक अवस्था है भजनानंदी की। तो झूठा ही तिलक लगाओ पानी से, अगर शर्म आए तो एक संत थे, वो गांव में गए और प्रभात फेरी किया करते थे, भगवान का नाम लिया करते थे। तो शालिग्राम जी की सेवा थी। शालिग्राम की सेवा होने के बाद तो वो शालिग्राम में तो ये है ही कि जहां पे भी रहो उसको रोज स्नान कराओ, उसको रोज चंदन लगाओ, उसके ऊपर रोज तुलसी के पत्र छोड़ो। बिना शालिग्राम, बिना तुलसी के शालिग्राम को छोड़ नहीं सकते। तो क्या होता था, संत जो थे वो गांव में उन्होंने ठाकुर जी की सेवा करी, और सेवा करने के बाद शालिग्राम के ऊपर रोज भगवान का नाम लिख के, कभी राम लिखें, कभी कृष्ण लिखें, कभी हरि लिखें, तो ऐसे ठाकुर जी का उससे आचमन करते थे, उसकी पूजा करते थे शालिग्राम जी की। अब एक दिन क्या हुआ, एक दो जो पत्ते थे तुलसी के वो ऐसे ही पड़े रह गए, और संत जो है उनकी प्रभात फेरी पूरी होगी, वो तो अगली जगह चले गए, लेकिन पत्ते जो थे वो पड़े रह गए तुलसी के। अब उनके ऊपर राम लिखा था, किसी के ऊपर कृष्ण लिखा था, किसी के ऊपर हरि लिखा था, ऐसे लिखा हुआ था। अब उसी गांव में एक गडरिया था, और वो बकरी को चराया करता था। बकरी को चराए तो क्या हुआ, बकरी चरने जाए, हरे हरे देखे, कहाँ जहाँ हरियाली है वहां जाए। उस बकरी के मुंह में क्या हुआ, वो तुलसी का पत्ता चला गया, जिसके ऊपर राम लिखा था, जिसके ऊपर कृष्ण लिखा था, जिसके ऊपर हरि लिखा था। एक तुलसी का पत्ता बकरी के मुंह में चला गया, और जैसे ही बकरी के मुंह में गया तो बकरी भी क्या कहने लगी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहे। अब क्या हुआ, दूसरी सारी बकरी तो करे मैं करती है ना, सभी बकरी करे, ये करे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्या इसको कौन सा रोग लग गया, बकरियां कहती हैं।
है, ये अब हमारे बीच में रहने जैसी नहीं है। हाँ, क्योंकि इसके अंदर से मैं खत्म हो गया, इसलिए अब ये तुम्हारे बीच में रहने जैसी नहीं है। जब तक मैं होता है ना, तब तक ही ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, जहां मैं है वहां ठाकुर जी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, अब सारी की सारी बकरियां जो हैं उनको गडरिया अपने घर के लिए लेके गया, जहाँ पे उनको बांधता था उसमें गया। तो ये वहां जाके भी करे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहा इसको क्या हो गया? तो सब बकरियों ने कहा, जो उसकी सहेलियां थी, कि इसको बाहर निकालो, इसको बाहर फेंको, ये क्या सीख के आ गई। अब क्या हुआ, उसकी जो सींग होती है वो सींग मार मार के बकरी को बाहर निकाल देती है। अब बकरी जो है वो बाहर निकल गई जैसे ही, और बकरी बाहर आने के बाद तो वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे बाहर आके भी करे गडरिये के बीच में। अब वो भी कहे, गडरिये को भी नहीं पता था भगवान का नाम क्या होता है। उनने कहा लगे ये बीमार हो गई, इसलिए सारी बकरियां इसको बाहर निकाल ली है। अब क्या हुआ, अगर इसको सबके बीच में रखूंगा तो क्या पता वो भी बीमार हो जाए। तो उसको उन्होंने अलग कर दिया, और अलग करने के बाद उसको क्या किया, दूर दराज एक गांव में छोड़ के आ गया। और छोड़ के आने के बाद वो किसी किसान के घर में गई बकरी। और किसान जो है वो क्या है, दूध जो है उसको चाहिए होता था, किसान को तो दूध की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि बेचना पड़ता है। तो जब से किसान के घर में वो बकरी आई तो क्या है, उसको घर में लेके आया और उसका दूध जो है बेचने लगा। और बेचने के बाद उसका दूध, जो कृष्ण नाम की बकरी है उसका दूध पियो तो आदमी कितना हष्ट पुष्ट हो जाएगा, सारे जो षड विकार हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब क्या हुआ, उस किसान का दूध खूब बिकने लगा, इतना बिकने लगा, दूर दराज से लोग आए कि भाई हमारे घर में ये वाली बीमारी है, तुम क्या करो, हमें बकरी का दूध दो ताकि सारी बीमारियां खत्म हो जाएं। एक बार क्या हुआ, उसी गांव का जो राजा था वो उस किसान के घर में आया। और किसान के घर में आया और राजा आया, तो अब राजा आया है तो किसान को कुछ तो थोड़ा बहुत उसको खिलाना पिलाना पड़ेगा। तो उन्होंने, जो उसके साथ में थे राजदूत, वो बकरी के पास ऐसे ही घूमते घूमते चले गए। और जैसे ही कहा तो देखा कि वो बकरी तो हरे कृष्ण कर रही है। और क्या हुआ, तो किसान ने उसी बकरी का जो दूध है वो राजा को पिलाया। राजा पीने के बाद उसको पता नहीं क्या हुआ, अलग ही आभा मंडल में खो गया। है तो संसार में लेकिन आ रहा है कौन, भगवान याद आ रहा है। कहा इस क्या बात है इस किसान के घर में, समझ ना आए। तो क्या हुआ, राजा तो अपने घर चला जाता है। अब क्या हुआ, राजा की जो राजमाता है वो बीमार पड़ गई, और आखिरी क्या कहें, बस कुछ दिनों बाद समझो जय श्री कृष्णा राजमाता का होने वाला है। तो सब कहें कि भाई जब कोई मरने वाला होता है तो क्या करो, कोई भगवान का नाम लेने वाला आदमी बुला दो ताकि हम इसकी सदगति हो जाए। तो राजा ने खूब ढूंढा कि भाई कोई मिल जाए, लेकिन कोई नहीं मिला। सारे काम करने में तेज, आज तो कौन भगवान का नाम ले। ये तो कहे ना कि फालतू लोग, हम तो यही समझते हैं फालतू लोगों का काम है, ये हमारा काम कोई है। तो क्या हुआ, राजा के मंत्री ने कहा, क्या हम जिस किसान के घर में गए थे ना, वो जो बकरी थी वो भगवान का नाम लेती थी। कौन सा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहा उस गांव से, किसान के घर से बकरी को ले आओ, वो राजभवन में रहेगी। कहाँ रहेगी, राजभवन के अंदर रहेगी। और जब राजभवन के अंदर वो बकरी आई और उसको जो राजमाता थी उसके साथ में दोनों फिर हरे कृष्ण करने लग गई। और जो वो वाली बकरियां थी वो तो अभी तक क्या कर रही है, मैं। और जो ये वाली बकरी है जो नाम से दीक्षित हो गई, वो बकरी कहाँ पहुंच गई, महल के अंदर। तो ऐसे ही तुम भी अगर भगवान का नाम लोगे तो क्या होगा, पता है क्या होगा,
तुम भी उसका जो निकुंज है, जो ठाकुर जी जहाँ नित्य प्रिया प्रीतम रास लीला करते हैं, नित्य विहार करते हैं, तुम भी वहां पहुंच जाओगे। तो हम क्या करें? दूसरा जो सुख है उसका नाम है, पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में माया। तो जो दूसरा सुख है वो है भगवान का नाम। तो आज के भाव को यहाँ पे विराम देते हैं और कल फिर एक नए भाव में आगे इस कथा को बढ़ाएंगे। तो कुछ मिनटों के लिए, 2 मिनट के लिए भगवान का नाम गा लें और मेरे साथ इस नाम के साथ ही वृंदावन चलें। कहाँ? वृंदावन। और गाएं आज ठाकुर जी, अभी तो होली के दिन है तो होली खेल रहे हैं और कह रहे हैं क्या? मैं भी भूल गया। होली खेल रहे हैं ठाकुर जी और कह रहे हैं, रसिया को नार बनाओ री गोकुल में, रसिया को नार बनाओ री गोकुल में, रसिया को नार बनाओ री गोकुल में, रसिया को नार बनाओ री गोकुल में। नंदगांव का कुंवर कन्हैया बरसाने की छोरी, हो 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 होली है, रसिया को नार बनाओ री होरी में। बोलो होरी के रसिया की जय। कल से गाएंगे, अभी टाइम हो गया है। बोलो हनुमान जी महाराज की, सियापति रामचंद्र भगवान की, बाल कृष्ण लाल की, सद्गुरु भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जो